बहुत सारे लोग रिवीजन को अलग अलग तरीके से करते हैं, साइंटिफिक तरीके से कि किस दिन में रिवाइज करो, हफ्ते भर में रिवाइज करो, सबके अपने तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। जो मेरे यहाँ ये बात है, लगभग 2007-8 की बात है। मैं मेरे यहाँ किराएदार रहते थे, एक भैया थे, वो तैयारी कर रहे थे आईआईटी की, ठीक है। तो उनको वो एलएन कोचिंग करके आए थे 1 साल के बाद, और हमारे यहाँ रूम लेके तैयारी कर रहे थे। तो मैं ऐसे ही मिलने जाता था कि यार कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या होता है, क्योंकि मैं 10th क्लास में था लगभग। तो मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने देखा कि यार वो रोज़ सुबह लगभग 2 घंटे जो थे कॉपियाँ ऐसे पलटते थे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि ये क्या करते हो आप, बस पेज पलट रहे होते हो? तो उन्होंने वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई जो मैं शेयर करूँगा रिवीज़न करने की। उन्होंने कहा कि क्या हुआ कि जब आप कितनी भी अच्छी कोचिंग कर लो, लेकिन अगर आपने रिवीज़न नहीं किया है तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, और ये सच बात है। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग पहले साल तो कोचिंग केवल इसीलिए करते हैं कि नोट्स बन जाएँ, मटेरियल मिल जाए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कोचिंग में लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है क्या करो तुम यार, दिल्ली चले जाओ। दिल्ली में मेड ईज़ी और इन सब की कोचिंग्स के जो भी तुम्हें तैयारी करनी है, वहाँ के हैंड रिटन नोट्स खरीद लाओ, ठीक है? तो हैंड रिटन नोट्स अगर मिल गए, अगर आपको नोट्स ही बनाने हैं कोचिंग में जाके, तब उनके लिए बता रहा हूँ। तो आप अपने नोट्स बन गए आपके, अब कोचिंग जाओ और जाके सीख लो, ठीक है? अगर तुम्हें कोचिंग जॉइन करनी है और नहीं करनी है, पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी कोचिंग नहीं करी है पूरी लाइफ़ में, मतलब मैंने मान के चलो 12th के बाद बता रहा हूँ, 12th तक तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ की करनी ही पड़ती है, ठीक है? लेकिन उसके बाद मैंने किसी एग्ज़ाम की तैयारी, जितने भी एग्ज़ाम थे मैंने खुद ही तैयारी करी, और जो भी मैंने सीखा है वो काफ़ी हद तक खुद ही सीखा है। चाहे वो, और जो भी एग्ज़ाम थे, काफ़ी एग्ज़ाम मैंने क्रैक करे। ख़ैर वो एक अलग बात है। तो क्या हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि यार वो क्या टेक्निक, मतलब कैसे करते हो आप, ये क्या करते हो, कॉपी पलटते रहते हो? तो उन्होंने बताया बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कि उन्होंने नोट्स बना लिए एलन से। अब क्या करते हैं, कॉपी के अंदर वो, उनका एक ही टारगेट होता है कि उन्होंने वीक मार्क कर रखे थे। फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, तो उन्होंने मार्क कर रखा था कि 1 हफ्ते में फिजिक्स की पूरी कॉपी पलटनी है। तो वो क्या करते थे, रोज़ सुबह उठ के फिजिक्स की कॉपी के पेजेस इस तरीके से पलटते जाते थे। अब क्योंकि उन्हें पढ़ रखे थे, तो वो पेज देखते थे, अच्छा, अच्छा, ठीक है, ऐसे-ऐसे है, ठीक है, मोमेंटम का फ़ॉर्मूला ये है, फिजिक्स का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइलाइट कर रखे थे, पलट लिया। ऐसे करके उन्होंने 12 कॉपियाँ बनाई हुई थी, अलग-अलग फिजिक्स की 3 होंगी, मैथ्स की 4 होंगी, ऐसे करके। तो वो फर्स्ट हाफ मॉर्निंग का 2 घंटे उनका यही काम होता था कि जो भी उन्होंने सीखा है, उसके बस पेज पलटने हैं। अच्छा होता क्या है, हमें लगता है ऐसा, जब आप पहली बार कोई, मैं मान के चलते हैं मशीन पढ़ी तुमने, और मशीन पढ़ के तुमने उसको तैयार करा, लगभग 30 दिन 40 दिन में मशीन तैयार हुई। तो उसकी जो कॉपी तैयार होगी, वो पहले बार जब उसे पूरे कॉपी को रिवाइज़ करोगे तो इट विल टेक अराउंड 1 वीक टू रिवाइज़ द कंप्लीट कॉपी ऑफ द मशीन। एक बार तुमने अगर वो कॉपी रिवाइज़ कर ली, उसके बाद क्या हुआ, वो क्या करते थे, उस कॉपी को वहीं नहीं छोड़ते थे। वो दूसरा सब्जेक्ट जब रिवाइज़ करते थे, उसके बाद फिर वो कॉपी रिवाइज़ करते। तो क्या हुआ था, जब तुम लगातार पेज पलटते रहोगे, आपको जस्ट क्या करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मशीन में डीसी मशीन पढ़ ली, अब ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो, तो जब ट्रांसफार्मर पढ़ने बैठो, उस दिन सुबह मॉर्निंग में डीसी मशीन के पेज पलट लो। इस तरीके से जब आप पेज पलट लोगे, तो क्योंकि अभी जल्दी में तुमने पढ़ी हुई है, तो पेज पलटने से वो बड़ी जल्दी 5-10 मिनट में तुम पूरे रिवाइज़ कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है। तो होता क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो छूटेगा नहीं। तो एक समय ऐसा आएगा कि हफ्ते भर में मशीन के पेज पलटे, फिर अगले हफ्ते पावर सिस्टम के पलटे, फिर अगले हफ्ते कंट्रोल के पलटे, इस तरीके से फिर से मशीन के पलटे, कंट्रोल, पावर एंड देन और सब्जेक्ट जोड़ते चले गए। तो क्या हुआ था, मैंने देखा था पेपर से 1 हफ्ते पहले उन वो 12 के 12 सब्जेक्ट जो होते थे, उनके पेज ऐसे पलट लेते थे इस तरीके से। समझ में आ रहा है? 12 कॉपियाँ जो उन्होंने बनाई हुई थी। तो ये टेक्निक मैंने फ़ॉलो करी और इससे मेरे को बहुत हेल्प मिली यार। ये मतलब मैं ऐसी एडवाइस दे रहा हूँ जो चीज़ मैंने खुद अप्लाई करी है, और इससे रिवीज़न में बड़ी हेल्प मिलती है। तो आप क्या करो, जो भी अपने नोट्स बना रहे हो, उनको क्या करो, उनके पन्ने पलट लिया करो। रोज़ सुबह 1 घंटा रखो कि पुराने कोई भी सब्जेक्ट के मुझे पेज पलटने 1 घंटे, ठीक है? और उसके पेज ऐसे करके पलटे, ठीक है, अच्छा, ऐसा-ऐसा होता है। आप यकीन मानना, आप भले ही उतनी डेप्थ में जाके उनको रिवाइज़ ना करो, पर जब आप ना पेज पलटोगे, टॉपिक देखोगे, यार बहुत तेज़, पहले हो सकता है जैसे पावर सिस्टम की कॉपी है 60 पेज की, 100 पेज की कॉपी मान लो तुमने बनाई है, तो पहले दिन हो सकता है 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाएँ उनके, अगर आपने जस्ट अभी पढ़ा है जल्दी में, तो आपको 2 घंटे लग जाएँगे, हो सकता है 2-3 दिन भी लग जाएँ उसके, जैसे 1 घंटा आज पेज पलटे, 1 घंटा कल। लेकिन जब तुम ये करोगे ना, तुम देखोगे एग्ज़ाम जाते-जाते कम से कम वो 30 बार कॉपी की तुम पेज पलट चुके होगे, और ये क्या होगा ना, वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में खून में उतर जाएगी। क्योंकि तुम बस पेज ज़रूर पलट रहे हो, पर तुम हल्का-हल्का देख रहे हो, अच्छा, ठीक है, ये फ़ॉर्मूला था, हाँ, ठीक है, ये फ़ॉर्मूला था, लिख के देख लिया, अच्छा, ठीक है, पेज पलट लिया। तो क्या होगा ना, इस तरीके से क्या होता है कि आप रिवीज़न बहुत तेज़ कर सकते हो। तो जो भी कॉपियाँ हैं, उनको सुबह मॉर्निंग का टाइम मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि यार रिवीज़न, मैं अगर पर्सनली बताऊँ, सबसे रिवीज़न कोई क्यों नहीं करता है? क्योंकि ना नया सीखना अच्छा लगता है, रिवाइज़ करना बहुत बोरिंग काम होता है। मेरे लिए पर्सनली, मुझे रिवाइज़ करना बहुत बुरा लगता है। लेकिन जो काम बोरिंग है,
वही लाइफ में सबसे आगे पहुंचाता है, ये बात याद रखना है। जो काम एक्साइटिंग वाला है ना, वो काम कभी आगे नहीं पहुंचाता, क्योंकि एक्साइटमेंट में ना, जब भी आप एक्साइटमेंट को चेज करोगे तो वो बहुत लोग कर रहे हैं। एक्साइटमेंट है तो सबके लिए है, तो वो किसी को, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत है। रिवीजन देखो, वहाँ पे लोग भीड़ नहीं है, रिवाइज नहीं कर रहे हैं लोग। तो जो काम ऐसा है ना, जो आपको बोरिंग काम लगता है ना, हमेशा उसकी तरफ उसको करो, क्योंकि वो करना मुश्किल है। तो मैं पर्सनली मॉर्निंग का टाइम बहुत ही फ्रेश माइंड होता था, तो उसमें रिवाइज करता था, क्योंकि वहीं पे मैं सेकंड हाफ में रिवाइज ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बोरिंग काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट जो 2-3 घंटे थे मॉर्निंग के अपने, जब मैं तैयारी करता था, एमटेक में था, तो मैं बहुत टाइम काफ़ी पढ़ता था, तो मैं मॉर्निंग के 2 घंटे थे उसमें रिवाइज करता था, यही काम, कि मतलब पुराने सब्जेक्ट जो हैं उनकी कॉपी को बस पलटना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो इससे क्या होता है कि जब आप चलोगे ना, आगे बढ़ोगे, तो आप देखोगे तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, वो अपने आप याद होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में रिवीजन नहीं करना है, आपको बस पेज पलटने हैं, जिससे कि बस यादें बनी रहें कि अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा था। वो तुम्हारा उतना में काम हो जाएगा, तो ज़रूरत जब पड़ेगी तो उतने में आपका काम वहाँ पे क्लिक कर जाएगी, नॉलेज जो आपको चाहिए होगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरीके करके देखना, फ़ायदा हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके ज़रूर बताना कि सर आपकी इस एडवाइस ने हेल्प करी। थैंक यू।